अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। जी हाँ, हर शेफ दुनिया में कुछ ना कुछ चीज़ों को डेवलप करता है, बनाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको बड़ी पसंद होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो अपने लिए बनाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो मॉडिफाई करके कुछ और ख़ूबसूरत चीज़ डेवलप करता है। तो इसी तरीके से जब कोई शेफ़ कोई चीज़ बना लेता है, कंप्लीट कर लेता है या वो पॉपुलर हो जाती है, अच्छी लगती है या लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो डिश उसकी सिग्नेचर डिश बन जाती है। यानी कि सिग्नेचर डिश का अगर कहीं नाम आ जाए तो आप समझ लें कि ये डिश उस शेफ़ की है जो ये कह रहा है कि ये सिग्नेचर डिश है। सिग्नेचर उस पे किए जाते हैं कि जो वो डेवलप करे, डिज़ाइन करे, क्रिएट करे या उसको बनाए। ऐसा नहीं है कि मैं चिकन कढ़ाई बनाऊं तो उसको सिग्नेचर कर दूं। सिग्नेचर के मीनिंग्स क्या है कि मेरी गारंटी है कि जी ये रेसिपी मेरी है और ये मेरे साइन आ गए, उसको सिग्नेचर डिशेस कहा जाता है। और सिग्नेचर डिशेस ऐसी नहीं है कि रोज़ाना 10-12 हम साइन करके रख दें कि जी हमारी डिशेस, ऐसा नहीं है। सालों में एक आध डेवलप होती है और महीनों में उसकी तैयारी होती है। कई 100 दफ़ा वो डिश बनती है और फिर आखिर में जाके वो कंप्लीट होती है और वो ऑथेंटिक होती है और फिर उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हमारे पास सिग्नेचर डे है और सिग्नेचर के हवाले से यकीनन मैं अपनी कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो वाकई मज़ेदार भी हों, देखने वाली भी हों और समझने वाली भी हों। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने सी फूड का इस्तेमाल करना है, लेकिन आप चाहें तो इस सफ़र में आप प्रॉन्स का, चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जब ये डिज़ाइन की गई थी तो हमने ट्राई प्रॉन के साथ भी की थी, हमने ट्राई चिकन के साथ भी की थी, मटन, बीफ सब के साथ की थी, लेकिन जो रिज़ल्ट हमें फ़िश के साथ मिला था वो नहीं मिला किसी और उसमें। तो यहाँ जनाब वेरी स्पेशल हम कोशिश करते हैं आज उसको शेयर करने की। कि हमने उस पर मेहनत क्या की थी। चले जनाब, फर्स्ट जो डिश है मेरे पास वो मेरी सिग्नेचर बैक फिश इन पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि पफ पेस्ट्री बनाने भी मैंने सिखाई, उसका तरीक़ेकार भी बताया, उसके अज्जा भी समझाए और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा हमने इस मेहनत की। और आई एम श्योर जो मेरे साथ एक अरसे से हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स, जो पुराने मेरे देखने वाले हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि ये बिल्कुल सही बात है कि मैं कई दफ़ा मेहनत कर चुका हूँ पफ पेस्ट्री के लिए। तो इसलिए मैंने मेहनत नहीं करी बल्कि हमने वक्त से पहले इसको बना के पैक करके फ्रिज में रख ली थोड़ी सी, ताकि ये स्टेबल हो जाए, थोड़ी सी ठहर जाए। किसी भी डो को, भले वो किसी भी चीज़ की भी डो, पिज़्ज़े की हो, रोटी की हो, पराठे की हो या एनी डो, ब्रेड, बन, डिनर रोल, आप कोई भी नाम लें, जिसमें मैदा, आटा, फाइन आटा गूंदने वाला अमल हो पानी के साथ, उसको गूंद के थोड़ी देर के लिए रखें। किसी को आधे घंटे के लिए रखें, किसी को 1 घंटे के लिए रखें। उससे क्या होता है कि उसका जो कुदरती अमल होता है ख़मीर का, ग्लूटीन जो काम करता है वो परफेक्ट काम हो जाता है और फिर उसमें से कच्चेपन की हीक नहीं आती, तो एक जायका डेवलप हो जाता है। लेकिन उसी वक्त गूंद के और उसी वक्त बनाना, बास वक्त मैं भी करता हूँ यही कि मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैं बेसिकली आपको खाना नहीं बेच रहा, मैं यहाँ पे इल्म बेच रहा हूँ कि तरीक़ेकार क्या है। तो यहाँ जनाब चलते हैं इल्म की तरफ। तो अभी हमने पहले से बना के पफ पेस्ट्री रख ली थी यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इस जो फ्रिज में हमने रखी थी पफ पेस्ट्री,
इसको हाथ से थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ थोड़ी देर के, क्योंकि ठंडी बहुत है, फ्रिज में थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फ्रोज़न या ठंडी चीज़ हम रख दें ओवन में तो वो उसका टाइम भी डबल हो जाता है और उसकी लुक बड़ी ख़राब हो जाती है। तो बाहर निकाल के ये ट्रिक थी कि अगर ठंडी कोई चीज़ है, चिकन है या पफ पेस्ट्री है या कोई एनीथिंग जिसको आपने ओवन में रखना है, इवन कि चिकन को रोस्ट अगर आपने करना है जैसे हमने पिछले दिनों की, तो उसको बाकायदा निकाल के डीप फ्रोज करके रखें। जब उसका फ्रोज़नपन, बर्फ़ सब ख़त्म हो जाए तो फिर उसको मैरिनेट करके ओवन में रखें, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यख ठंडी कोई चीज़, बेशक वो फ्रोज़न ना हो, और आपने ओवन में रख दी तो एक तो टाइमिंग उसकी बढ़ जाएगी और जितनी ज़्यादा देर वो पकेगी वो ओवर कुकिंग की तरफ चली जाएगी और उसका फ्लेवर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं जनाब, क्योंकि फ़िश है। अच्छा, 2 तरीके हैं इसके जो हमने डिज़ाइन किए थे, ये मैं बता दूँ। आप चाहें तो इंडिविजुअली इसको बना सकते हैं और आप चाहें तो होल यानी कि पूरे फिले को एक साथ पका सकते हैं। इस अप टू यू कि आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं इंडिविजुअल प्लेट पे सर्व करना चाहते हैं, तो फिर इसके हमने 3 बाई 3 इंच के स्क्वायर काट लेने हैं, बिल्कुल चौकोर, और उसके अंदर हमने इसको स्टफ़ करते जाएंगे अगर आप चाहें। और आप चाहें कि नहीं जी दावत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी है, और हम पूरे एक प्लेटर पे इसको बना लें साबुत करके, तो वो भी पॉसिबल है। दोनों सिग्नेचर हैं। अब मेरे पास ऑप्शन दोनों का है क्योंकि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मेरे ख़्याल से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरे को बना दूँ, फिर इंडिविजुअल के हम इल्म आपको ज़बानी दे देंगे कि इसको किस तरीके से आप इंडिविजुअल बना सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है। यहाँ पे फ़िश लेनी है आपने, कोई सी भी किस्म के फ़िश हो, बस ये जो आपके कुदरत ने सेंसर दिए हैं 10, ये इस वक्त आपके काम आएंगे और ये 99.99% आपके इंसान के काम आते हैं। अगर ये सेंसर ख़त्म हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें इंसान नहीं कर सकता। तो इस सेंसर से फ़िश के कलर के कांटे होंगे, अगर आप उसको आँख से देखना चाहेंगे तो फ़िश का कांटा इतना बारीक होता है, और ख़ास तौर पे फ्रेश फ़िश का, क्योंकि उसमें भी अल्लाह ताला ने खुद ज़िंदगी रखी है, तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इसको आपने हाथ के जो सेंसर हैं इस तरीके से आपने ज़रा सा फील कर लेना है, और अगर कहीं भी कांटा आपको मिल जाए, नज़र आ जाए, फील हो जाए, आपके सेंसर हाथ के बताएंगे कि हाँ यहाँ कुछ चीज़ है, और जब आप उसको ज़रा सा डीपली चेक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ जी कांटा है। तो जो काटिएगा नहीं उसको, बल्कि प्लास जो होता है उससे पकड़ के और कांटे को पुल कर लीजिएगा, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फ्ले जो है आपका वो बिल्कुल क्लीन और साबुत रहेगा। और अगर यहाँ पे कोई कांटा आ जाए और आप उसको छुरी की मदद से निकालेंगे तो यहाँ से फ़िश का फ्ले कट जाएगा, और जब फ़िश का फ्ले यहाँ से कट जाएगा तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, एज लाइक अ होल फ्ले। यहाँ पे जनाब इस फ़िश को हमने मैरिनेट करना है हल्का सा, और लेकिन यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापसी पे फिर हम बताएंगे अपनी सिग्नेचर डिश और आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे प्याज लेनी है 1 अदद दरमियाने से छोटी, और इसको आपने स्लाइस करके रफली सा छोटा चॉप कर लेंगे, यानी कि बारीक नहीं, सिर्फ इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। ये लीजिए जनाब, ये प्याज हमारी रेडी। उसके बाद ले लेते हैं एक शिमला मिर्च, और इसको भी हमने
बारीक जैसे प्याज को किया है, तो पहले हम इसको स्लाइस कर लें और फिर हम इसको चलें जनाब। ये अच्छा, हरी मिर्च याद रखिएगा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि बेसिकली ये जब हमने डेवलप की थी तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, ये बाहर डेवलप की थी। हरी मिर्च हमने इन पाकिस्तान ऐड की है, क्योंकि हमारी जो ज़बान में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वी आर एशियन, हम एशियन हैं, तो हमारी ज़बान दो चीज़ों को बड़ा अच्छा पहचानती है, एक नमक को और एक मिर्च को। और अगर ये दोनों चीज़ें हमारे खाने से हटा लें तो फिर वो बेशक कुछ भी खाना हो हमें पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे हरी मिर्च का इजाफा हमने एशियन कंट्री के लिए इसमें एक ऑप्शन दिया था कि इफ़ यू लिविंग इन एशियन कंट्री तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से ओनली हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च या और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड कि आपने कितना उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा जनाब, फिश को हमने दोनों फिले को हल्का सा लेमन जूस, तकरीबन फ्रेश लेमन जूस 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर, 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च आधी चाय की चमची और छोटी वाली इलायची 4-5 अदद इसमें। अब इसका करना क्या है, ये अभी जब मैरिनेशन के बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि इसका हमने करना क्या है। ये शामिल करके जनाब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फिश के पीसेस को खूब अच्छी तरीके से मसाले में, और फिश का मैंने आपको बता दिया जी, कोई सी भी आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखिए कि वो बासी ना हो और बहुत ज़्यादा उसमें कांटे ना हो। फिश हमारी रेडी, वेजिटेबल हमारी रेडी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि अगला स्टेप हमारा क्या है। और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा करम। जाकिर भाई आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। फ्राइडे को आपने मेरी फरमाइश पूरी कर दी, टिक्का बिरयानी, मुझे बड़ा मज़ा दी। बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, थोड़ा सा उसमें गाइड और कीजिए। वो जो आपने जाकिर भाई चिकन के टिक्के बनाए थे, वो तैयार करने के बाद अगर हम उसके अंदर कोयले का धुआं दे दें तो बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा। बल्कि अब मैंने तो आपसे ये कहा था कि आप इसको कोयले पे भी बना सकते हैं, चारकोल पे भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसका बिरयानी में टेस्ट बुरा तो नहीं आएगा? नहीं, उसका नहीं आएगा। जैसे हमारी कोयला कढ़ाई, जी कोयला हांडी, अच्छा, आजकल तो हमारा ये मतलब ट्रेंड आ गया है ना, कोयले की स्मोक। हाँ, कोयले की स्मोक मजा तो वो अगर बिरयानी में आएगी तो वो इतनी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आ गई नहीं, हाँ, लिमिट में ही चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, लिमिट में ही अच्छी लगती हैं सारी चीजें। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे पफ पेस्ट्री 1/2 kg, और इसको हमने फिश फिले के हिसाब से कितना साइज का हमारे पास इस वक्त इसकी लेंथ है उस हिसाब से इसको बेलते रहना है, लेकिन खुश्क मैदे का इस्तेमाल और जब ये हमने इसको डेवलप किया था, जब तो खैर हमने इसको बहुत मुश्किल बनाया था, इस पे इतनी मेहनत की थी हमने कि हमें खुद गुस्सा आ रहा था।
कि इतनी मेहनत हमने की क्यों, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो फिर दिल बहुत खुश हुआ था। चलें जनाब, ये आ गया। अच्छा जी, अब 2 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन फिश ट्रे मेरी थी यहाँ पे, ओके मिल गई। ऑप्शन है 2 आपके पास, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 जो सबसे बेस्ट, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो हमें उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर है तो सिग्नेचर डिश पे मेहनत बहुत होती है। तो ऑप्शन यह आपने रखना है और नाइफ की मदद से ये आपने फिश काट लेनी है। ये लीजिए जनाब, ये आ गई। उसके बाद इस पीस को इस तरीके से जोड़ के ये प्लेटर को थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए होगा। ओए मेरी माँ, बहुत थोड़ा सा पानी फिंगर्स को गीला करके आपने ये जो जॉइंट हम लगा रहे हैं इसको गीला करेंगे। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, तो इसको मैं सील कर दूँ और आपसे इजाज़त ले लूँ। छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वो जो पार्ट अपने निकाला उसकी जो साइडें बची फैला लीजिएगा उसको बेल के, तो उसको दोबारा हमने हल्का सा पानी लगा के उसको सील किया। जो हमारा सर्विंग डिश है उसके ऊपर हमने खुश्क मैदा लगाया और इस फिश को रख देंगे, यानी कि इस पीस को उस फिश प्लेटर पर रख देंगे। अब ये हाथ की मदद से इसको हमने सेट कर देना है ताकि इसके एजेस जो हैं वो भरपूर तरीके से पैक हो जाएं। यहाँ पे अब जनाब ये जो फ़िश है बगैर काटे जिसका हमने इस्तेमाल करना है, ये यहाँ रखेंगे। और ये जो सब्ज़ी हमने काटी थी जिसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च कंपलसरी है, मस्ट है, हरी मिर्च एडिशनल है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च हटा सकते हैं, लेकिन अगर एशियन कंट्री है तो आप हरी मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपने फैला देनी है और उसके बाद जनाब प्लेन मायोनीज़ या मायो जिसको हम कहते हैं, जो अमूमन सैंडविचेस और सैलेड में इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल है। और ये इस तरीके से इसके ऊपर लगभग 5-6 टेबल स्पून के बराबर थोड़ा स्पून से इसको स्प्लिट आउट कर दें, फैला दें। ठीक है, चलें जनाब, ये डन।
अब ले लेते हैं एक अदद अंडे को। जर्दी सफ़ेदी खूब अच्छी तरीके से आपने फेंट लेनी है। पानी, आई एम सॉरी, वो बॉल हमने हटा दिया क्योंकि बड़ा बहुत था। थोड़ा सा पानी का और इंतज़ाम, हाथ को गीला करेंगे और इसकी एजिस पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टर्न करने के बाद इसका ये बॉर्डर बन गया। इस बॉर्डर को भी हमने खूब अच्छी तरीके से पानी की मदद से गीला कर देना है, क्योंकि पानी एक ऐसा अमल है जो इसको सील यानी कि बाइंडिंग ताकत जो हम अक्सर कहते हैं वो इतनी बढ़ जाती है इसके अंदर। और उसके बाद जनाब ये जो पार्ट आपने काटा है ये इसके इस तरीके से ऊपर आ जाएगा और इसको फिर आपने पैक कर देना है। मुझे लगता नहीं है कि दूसरा सफ़र का टाइम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा जनाब, यहाँ दालचीनी की स्टिक ले लें और यहाँ हमारे पास एक कट ऐसे लगा लें। इन दोनों बॉल्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो स्टिक्स है दालचीनी के ख़ास तौर पे, ये आपने इस तरीके से इसको कट लगा देना है। मैं इसको मज़ीद फिनिशिंग की तरफ लेके जाता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप दालचीनी स्टिक की मदद से इसको आप डिज़ाइन दे लेते हैं उसके, और यहाँ पे पफ पेस्ट्री का जो वेस्टेज बची उसमें से निकाल के एक इसका विंग्स थोड़ा सा हल्का सा पानी में गीला करके वो लगा देंगे। और यहाँ पे एक लौंग लगा सकते हैं, काली मिर्च साबुत वाली लगा सकते हैं, हरी इलायची लगा सकते हैं। अच्छा याद होगा आपने जो हरी इलायची हमने साबुत इसमें डाली थी वो इसके अंदर जा चुकी है। अब जैसे जैसे ये हीट में पकड़ेगी तो वह हरी इलायची की जो खुशबू होगी वो अंदर बहुत अच्छी तरीके से फैल जाएगी। बिल्कुल लास्ट के अंदर आपने फिटे हुए अंडे को लेना है जनाब, और इसके ऊपर आपने स्लाइटली सी पॉलिश कर देनी है। ये बहुत ज़रूरी अमल है, इसके बग़ैर आप इसको नहीं बनाएंगे। ये असल में सिग्नेचर डिश या फ़ाइन डाइनिंग डिशेस में बस मसला ये होता है कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है चीज़ों को बनाने में, उसकी डिज़ाइनिंग करने में, उसको अरेंज करने में, और एक एक काम जो होता है वो इंडिविजुअली करना पड़ता है। शॉर्ट इसका कोई रास्ता नहीं कि आप चाहें
तो इसको हम शॉर्ट तरीके से बना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब एक सवाल है कि जाकिर भाई हमारे पास तो ये प्लेटर नहीं है। बिल्कुल मानने वाली बात है कि ये प्लेटर आपके घर में शायद हो भी और शायद ना भी हो। तो अब अगर नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए बहुत आसान है कि आप एक नॉर्मल गत्ता ले लें जो कार्डबोर्ड होता है, और उसके ऊपर फ़िश का डिज़ाइन होता है या उसकी लेआउट जिसको हम कहते हैं, या आउटलाइन जिसको हम कहते हैं, पेन से वो डिज़ाइन उस पर बना लें और उस पर रख के पफ पेस्ट्री को काट लें, तो आपके पास मॉडल आ गया। और जो बड़ी सीधी ट्रे है, ओवन की ट्रे, उसके ऊपर रख के एल्युमिनियम फाइल को बिछाएं, फिर वो गत्ता रखें और उसके बाद उस एल्युमिनियम फाइल को पूरा एक मोल्ड की शक्ल दे लें, और फिर उसके अंदर आपने ये पफ पेस्ट्री सारा पैक करना है, रख देना। तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल या जो कुछ भी होगा वो गत्ता पी लेगा, एल्युमिनियम फाइल इसको निकलने नहीं देगा और आपका रिज़ल्ट परफेक्टली आ जाएगा। अब इसको हम रख लेते हैं ओवन में। ओवन का टेम्परेचर हमारे पास है जनाब 200 डिग्री अप एंड डाउन बोथ, और बर्तन ऐसा होना चाहिए जो हीट प्रूफ हो। इसको हम रख देते हैं जनाब ओवन में और आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। काउंटर हमारा बहुत मैसी हो चुका है क्योंकि मामूली बात नहीं जनाब, सिग्नेचर डिश बनी है। अब इन चीज़ों को हम रिमूव करके थोड़ा सा इसको टाइड अप कर लें। बाकी सफाई हम थोड़ी देर में कर लेंगे क्योंकि ब्रेक आएगा तो हम उसमें साफ़ कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको रफली सा साफ़ कर लें। अच्छा जनाब, दूसरा सफ़र है मेरे पास शक्कोटी चिकन। शक्कोटी चिकन जो है वो मसालेदार चिकन लेकिन फ्रेश कोकोनट के साथ। वो हम देखेंगे। उसके लिए हमारे पास चिकन ड्रम स्टिक एंड थाई है, सेम चिकन टिक्के वाला कट, बोन खोली, ये जॉइंट खोला, इसको टर्न किया। ये कट मैं कई दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से हम इसको ये रेडी जनाब। इसको रख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, क्वार्टर कप का भी आधा, और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब लहसुन के जव्वे, और यहाँ मैं शामिल करूँगा इसमें लहसुन और 1 इंच का बराबर टुकड़ा अदरक का। और फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो लेकिन उससे पहले ले लें एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक आपके सामने हमने थोड़ी सी लाल करनी है। जब हल्की सी लाल हो जाए तो उसमें 2 अदद छोटी प्याज, याद रखिएगा दरमियानी 1 अदद नहीं बल्कि दरमियानी से छोटी 2 अदद प्याज काट के इसमें शामिल करेंगे। और जैसी प्याज नरम हो जाए तो यहाँ इस चिकन को जो टिक्के वाली, आप इसको और आसानी से पकाने के लिए या सर्विंग के लिए आप इसको 1 की 2 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको आपने फ्राई करना है खूब अच्छी तरीके से। चूल्हे के लो को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे।
और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो फ़ौरन इसके अंदर हमने साबुत ज़ीरा 1 चाय की चमची, लौंग 5 से 6 दाने, लाल वाली सूखी मिर्च उसको थोड़ा सा नरम कर लीजिएगा पानी में, 4-5 दाने, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा थोड़ा छोटा तोड़ लीजिएगा उसको, और यहाँ पे खसखस आधी चाय की चमची और काली मिर्च साबुत इसमें शामिल करेंगे 1 चाय की चमची, स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी फ्लेवरिंग के लिए, और आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर। ये तमाम मसाला शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई, और अब इसमें शामिल करेंगे हम मज़ेदार सी मेरे पास फ्रेश खोपरा है, फ्रेश नारियल। ज़रा मेरे देखने वालों को ये चिकन ज़रा दिखा दें। ये देख सकते हैं कि आप कलर ये भुन रहा है और इसकी खुशबू आ रही है। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो 1 प्याली फ्रेश नारियल, मतलब खोपरा जिसको कहते हैं गोल वाला, आपने देखा होगा वो, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी, 1/4 कप से भी कम, ठीक है। अब इसको हमने पानी शामिल करके ढक देना। अच्छा, खोपरा जो है याद रखिएगा हमने फ्रेश वाला लेना है, जो ब्राउन कलर के उसमें खोल में होता है, और उसको तोड़े तो फ्रेश नारियल जो बाज़ार में भी बिकता है और रोड पे भी आपको देखा होगा नारियल गिरी के नाम से जिसको बेचा जाता है, वो आपने कद्दूकश कर लेंगे 1 प्याली। और 1 प्याली अगर वेट की हम बात करते हैं तो लगभग तकरीबन 150 या 125 ग्राम के बराबर होता है, जो उसको घिस के हम पूरी 1 प्याली बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी, पहले मसाले के बाद ये डाला, पानी डाला, अब इसको ढक दिया ताकि चिकन हमारी परफेक्टली तैयार हो सके। और जो काली मिर्च, सूखी मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी इसमें आना शुरू हो जाए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस और फ्लेवर बनना शुरू हो जाए। एक नज़र हम देख लें अपनी मज़ेदार फ़िश को। रबा दमा है जनाब, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, मैं बहुत फ़ैन हूँ आपकी और बड़े अरसे से आपको फॉलो भी कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी, और आपकी बहुत सारी डिशेस भी मैंने ट्राई की हैं, बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने आपसे। जज़ाकल्लाह। कोई फरमाइश हो तो वो बताइए। हाँ जी, अभी काइंडली आपने जो पहली डिश बनाई है ना, उस वक्त हमारी लाइट नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल एंड से उसे देखा है, तो मुझे बड़ी डिफरेंट और बड़ी अच्छी लग रही थी। काइंडली अगर आप वो मैरिनेशन थोड़ी सी मुझे बता दें फिश की, और टेम्परेचर इसका रिपीट कर दें। ओवन का टेम्परेचर, ओवन का टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट है तो 420 या 425, ठीक है। और उसकी मैरिनेशन को इतनी ख़ास नहीं थी, लहसुन का पेस्ट था, लेमन जूस थी, हल्का सा नमक, काली मिर्च पाउडर, ये शामिल करके हमने खूब अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया था। और इलायची के दाने साबुत वाले 4, 5, 6 दाने वो हमने डाल दिए थे। अब वो साबुत दाने बगैर कुटे, बगैर पीसे, वो यहाँ हमने पैक करके ओवन में रख दिया। अब वो ओवन की जो हीट होगी फ़िश की, उसके अंदर उसकी खुशबू निकलेगी, और वो खुशबू जो हमारी फ़िश पेस्ट्री बनी है उसके अंदर रच बस जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हम इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फ्लेवर डेवलप कर सकते हैं जो हम चाहें। यहाँ पे
चिकन को हमने बगैर ख़ास यानी कि पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, तो यानी कि बहुत ज़्यादा रेड कलर जब स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है। ये वेरी डिफरेंट, लेकिन जायका इसमें बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमने काली मिर्च हमने इसमें साबुत वाली शामिल करी और काली मिर्च जैसे जैसे पकेगी तो वो फ्लेवर को इंक्रीज़ करती जाएगी। अब बिल्कुल लास्ट में आपने क्या करना है कि ज़रा थोड़ा गैप दे दीजिएगा, 5-6 मिनट 7 मिनट, और उसके बाद इसके अंदर आपने खुशबू एक बिल्कुल डिफरेंट खाने की, और यहाँ नमक शामिल कर दीजिएगा जायके के हिसाब से, और इसको एक दफ़ा और दोबारा चला दीजिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी लगे गलती से कि जी चूल्हा ज़्यादा तेज़ खुला रह गया था या पानी हमने कम डाला था, पानी ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया, तो प्लीज़ काइंडली इसके अंदर थोड़ा सा पानी आप शामिल कर सकते हैं एडिशनल। चले जनाब, इसको हमने नमक के साथ मिक्स किया। अब इसकी सर्विंग डिश ले लेते हैं कि इसको सर्व कैसे करना है। एक नज़र हम उसको भी देखें अपनी। अच्छा जी, दो टाइम मेरे हाथ से बिल्कुल स्लिप हो रहा है। बिल्कुल ड्राई चिकन होनी चाहिए, ये भुनी हुई, जिस तरीके से हम रोस्ट चिकन या ब्रोस्ट या तली हुई चिकन या फ्राइड चिकन सर्व करते हैं। ये मसाले वाली थोड़ी सी गीली और ड्राई सर्व होगी। चले जनाब, यहाँ पे मैं उसको देख लूँ, एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है, परफेक्टली रवा दवा है जनाब। हम इसको निकालते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं मज़ेदार सी फ़िश। चिकन की टाइमिंग है 12 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ढक के ज़रूर पका लीजिएगा। इस वक्त इसकी खुशबू, और ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ड्राई मसालेदार खोपरे वाली चिकन भी कहा जाता है इसको। और ये मसाला ऑन टॉप। ये आ गया जनाब। अब आ जाते हैं दूसरे सफ़र की तरफ। सिग्नेचर डिशेस के अंदर आप लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरा पसीना बाहर आ जाता है क्योंकि उसको बड़ी कम लिमिट टाइम के अंदर बनाना ज़रा सा मुश्किल काम है। सिग्नेचर डिशेस हम लोग बनाते हैं 5-5, 6-6 घंटे में, उसकी पूरी तैयारी करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी आउटिंग करते हैं, और यहाँ पे आपकी मोहब्बत और आपके प्यार की वजह से हमने उसको चंद लम्हों में बनाने की पूरी कोशिश की, और किस हद तक हम कामयाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जनाब आपकी मज़ेदार सर्विंग प्लेटर, जो एक फ़ाइन डाइनिंग स्टाइल है। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, और राज़ी हो जा हमसे, और कबूल कर ले हमारी दुआएं, और कबूल कर ले हमारे गुनाहों की जो माफ़ी हम तुझसे मांग रहे हैं, और बख्श दे हमें, क्योंकि हम तेरे गुनाहगार हैं, तेरे ख़ताकार हैं, और तू ही हमें बख्श सकता है और कोई ज़ात नहीं है। ऐ रब रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।